हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैंने आज का व्लॉग शुरू कर लिया है अभी सुबह से ही। तो यहाँ पे धूप निकल रही है लेकिन हवा बहुत ही अच्छी चल रही है और कुछ आम लगे हुए हैं हमारे इस पेड़ पे, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इस बारे में मैंने दिखाया ही नहीं है, व्लॉग होता ही नहीं है तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता। तो आम काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं लेकिन थोड़ा सा ही पेड़ बचा हुआ है क्योंकि कट गया था, काट दिया था आधा और आधे पे लगे हुए हैं। हवा देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। लेकिन धूप जैसे ही चढ़ेगी, मतलब दोपहर होगा तो दोपहर के बाद ना इतनी गर्मी होना शुरू हो जाती है। अंदर तो गर्मी बहुत है। तो यहाँ पे श्रेय कर रहा है क्लीनिंग, मतलब क्लीनिंग क्या, ये जो हमारी क्यारी है, गार्डन है, इसमें थोड़ा सा घास फूस सा उग जाता है, कूड़ा करकट, और अच्छा नहीं लगता। जब ये मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो श्रेय सुबह सुबह अपने उस काम में लग गया है और इधर मेरी हो गई है पूजा की तैयारी। नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए मोगरा ऊपर खिले हुए हैं, मोगरा के फूल इन दिनों में, और कनेर, गुड़हल, तो ये मैंने सब तरह के फूल यहाँ पे तैयार कर लिए हैं पूजा के लिए। यहाँ पे मैं रख रही हूँ अरवी बॉयल होने के लिए, क्योंकि जब तक मेरी पूजा होगी अरवी बॉयल हो जाएंगी। बिना बॉयल के मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे हाथों में हो जाती है खुजली। और ये जो कुकर है ना मेरा ख़राब सा हो रहा है, तो ये मैंने बॉयलिंग के लिए रखा है। जैसे आलू बॉयल कर लिए, अरवी बॉयल कर ली, तो बस इसी पर्पज़ से मैं इसको यूज़ में लेती हूँ। पूजा के बाद आज मैंने पूजा का रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पिछले ब्लॉग में देखा था रोज़ डेली अच्छा नहीं लगता। तो पूजा के बाद वही डेली का रूटीन, चाय पानी हुआ और उसके बाद फिर मैं यहीं बैठे बैठे अरवी छील रही हूँ क्योंकि यहीं पे लेटे हुए हैं और बच्चे भी यहीं पे हैं। तो बस यहाँ मैं ये अरवी छील रही हूँ। सिरे भी ना धो लिया था, सारा काम हमारा अब तक हो जाता है, पोछा झाड़ू, बस अब बचता है तो खाने पीने का, ब्रेकफास्ट का और लंच का, जो कि साथ ही हमारा हो जाता है। तो अरवी मैंने छील ली हैं, कट कर ली हैं। यहाँ पे अजवाइन डाली, हींग डाला और फिर डाल दिया इसमें ये प्याज। अरवी की सब्ज़ी किस तरीके से आप लोग बनाते हो ज़रूर बताना। मेरे यहाँ पे अजवाइन में छोंक के इस तरीके से अरवी बनती है। अरवी दो तरीके से बनती है, एक सूखी अरवी बनती है, एक लिक्विड बनती है। तो मैं तरी वाली बना रही हूँ जो कि ग्रेवी के साथ लिक्विड अरवी बनती है। और मैं बॉयल करके इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे हाथों में आ जाती है खुजली, मैं कच्ची अरवी छील नहीं सकती। श्रेय के हाथों में भी खुजली लगने लगती है। अब ये मैं छील सकती हूँ, श्रेय इनसे मैं छिलवा लेती हूँ कभी, पर अभी जो है इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये तो छील भी देता है, इनके हाथों में खुजली लगती नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया नॉर्मल मसाले डाल के, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट और इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से। नॉर्मल तड़का, सिंपल से तड़का, जो सिंपल से मसाले हैं वही मैंने डाले हैं रूटीन के, धनिया, मिर्च, हल्दी। और यहाँ पे डाल रही हूँ, अब मसाला जैसे भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, गरम मसाला थोड़ा सा। अरवी जो कट करके रखी थी वो इसमें डाल दूंगी। और मेरे यहाँ पे ना सब्जियाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं अगर अच्छी अरवी हैं। अरवी भी दो तरह की हो जाती हैं, एक तो बिल्कुल गलती नहीं है, कच्ची कच्ची रह जाती हैं। तो मैंने 2 सीटी लगवाई थी इनमें और तुरंत गैस ऑफ कर दी थी और देखो कितनी अच्छी से कुक हो रखी हैं। अब अरवी अगर आपको सूखी सब्जी बनानी है तो इसी ग्रेवी में, जो मसाला ग्रेवी मैंने बनाई है थिक सी, इसमें आप इसको पका लें मीडियम आंच पे, तो ये हमारी सूखी सब्जी बन जाती है। लेकिन उसमें ना कम बॉयल की जाती है, उसमें 1 सीटी लगवानी होती है अगर बॉयल करके बना रहे हैं तो, क्योंकि अब ये थोड़ी सी मसी हो गई है ना, तो ये ग्रेवी वाली ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये देखिए थोड़ा सा बॉयल आया और सब्जी बनके बहुत ही टेस्टी तैयार हो गई है। पूरी पराठे के साथ, रोटी के साथ, जैसे चाहे आप खा सकते हैं। अरवी की सब्जी टेस्टी लगती है, लेकिन वही है कि एक सब्ज़ी अगर हम डेली बनाएंगे तो फिर वो टेस्टी नहीं लगती। लेकिन कभी कभी अगर बनती है, मैं पराठे ना पूरी कुछ भी नहीं बना रही हूँ, ओनली रोटी बना रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, रोटी ही बना रही हूँ। तो बस गर्मा गर्म फुलके मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं और सब्जी रेडी हो गई है। तो फटाफट से अब जो है सबको खिला पिला देंगे दही के साथ। ये है आज की थाली जिसमें करेले की सब्जी है और अरवी की सब्जी है और गर्मा गर्म रोटी है। तो सिंपल सा खाना है, गर्मियों में ना सिंपल खाना ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा तला भुना जैसे कि पराठे, पूरी, डेली ऑयली खाना ये नुकसान करता है। धूप हो रही जी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, ये देखो
एकदम मिट्टी ऐसी सूखी। सुबह वो करी थी ना, थोड़ा सा पानी डालना मैंने, गुलाब था छोटा सा, बहुत तेज। यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा, ये दिखाना चाह रही मैं आपको। ये देखो, आज शॉप की छुट्टी कर रखी, हाफ डे बंद रखेंगे, फिर खोल लेंगे, क्योंकि थर्सडे को ना हमारा मार्केट कुछ खुला है कुछ बंद रहा है, तो थोड़ा सा हम भी आधे दिन का रख लें। यहाँ चल रहा है स्किन केयर। क्या चल रहा? क्लींजिंग लोशन। चेहरा क्लीन हो रहा है पूरा। ये कह रहा घर में खाली बैठ कर क्या करना, स्किन केयर। दिखाइए, स्किन तो वैसे ही चमकदार है, देखियो कहाँ है स्किन पर, वो चमक रही बिल्कुल। करना पड़ता है। जमाना क्या कहेगा? जमाना ही कहेगा भाई। लड़का बहुत सुंदर है, हैंडसम है, सुंदर है, सुशील है। सुशील तो नहीं है, क्या सुशील है? सुशील है भाई। है कुछ बहुत अच्छी आ रही इसकी। ये कल शॉप पे ना एक कोई जो है हमारे से कपड़े लेती है, तो उनके पास कुछ सैंपल था, तो उन्होंने ये बोला कि आप सैंपल यूज़ करके देखना, अच्छे ब्रांड है। तो ये फ्री का कर रही। क्या था ये, कौन सा वो है? सेटाफिल ब्रांड के वो दे गए थे उनको। अच्छा, हाँ अच्छा ब्रांड है। मॉइस्चराइजर उसका अच्छा लगा मुझे। है ऑयली स्किन क्लींजर। हाँ मेरी तो ऑयली नहीं है। देखना, आप कहते हो ज़्यादा रहता है, मेरी स्किन पे तो ये भी कम पड़ गया जितना। नहीं ठीक तो है, और क्या पूरा ही धोड़ा लगा सा। चलो जी, धूप आ रही बहुत तेज़। यहाँ पे लड़का हमारा बैठ गया पढ़ने, बहुत देर का बैठा है। तो लड़के को डिस्टर्ब नहीं करते। कैपरी कहाँ जा रही? अच्छा जी, यहाँ पे तो धो रहा। ये श्रेय बोल रहा, इसको भी दिखा दो, इधर भी है लड़का। ये अंश का टावल ना, ये पता नहीं क्यों खिड़की पे ही रहा है भाई। चल नीचे डालो, ये देख लो हमारा लाडला नैनू प्लस। नैनू कहाँ बैठी हो? अकेला बैठा सुबह से इस रूम में। बाबू सोना बंदर, अब बेटा कहाँ बैठा है? कुछ कुछ क्या ऐसी खोकर ढूंढे अपनी। उठ गए, उठ गए? आओ आओ इधर, आओ आओ इधर। भूखी लगी बाबू को, डिस्टर्ब पसंद नहीं है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? तो अब जो है दोपहर का टाइम हो गया है, 12:30-1 बज रहे होंगे, और अब मैं बैठी हूँ आराम से किया सुबह से, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनने के बाद बस फिर क्या है कि बनने के बाद खाया पिया और फिर बैठे रहे, रेस्ट करा। गर्मी इतनी ज़्यादा भाई, इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। देखो आपको पता लग गया होगा, मैंने किचन में जैसे ही काम करा इतनी गर्मी मुझे लगी इतनी, तो यहाँ पे ना बड़ा चीज़ सी लगने लगती है। थोड़ा सा स्किन ऐसी हो रही, इतनी सेंसिटिव होगी मेरी स्किन। कुछ ये जो अब दवाई खाई ना हेयर कलर की वजह से, तो वो बहुत प्रॉब्लम कर रही। देखो यहाँ पे भी रेड हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने पाउडर लगा लिया सारे में। अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं। और टी शर्ट ही मैंने डाल रखी है, क्योंकि जब तक मैं घर में रहती हूँ तो टी शर्ट ही डालती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, सूट नहीं पहनती। शॉप की छुट्टी कर ही रखी है, क्योंकि हमारा माल आना था ट्रांसपोर्ट से, तो वो आया नहीं है। ऑनलाइन का कोई काम उसके बगैर हो नहीं सकता। और यहाँ पे भी हमने जो है फिर आधा दिन ऑफ रख लिया। अंश भी नहीं गया, अंश चला जाता, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगा कि चलो वो भी घर पे ही रह लेगा आज आधा दिन। ये रहा अंश बाबू। श्रेय यहाँ पे पढ़ रहा था, लेकिन अब इसको पढ़ते हुए हम रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पापा जी भी लेट गए। पापा जी पैर नीचे कर लो। तो यहाँ ये बैठ गए लैपटॉप लेके, क्योंकि इसमें अब मूवी देखी जाएगी। मूवी हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए जरा। 24 साल पहले की मूवी है। 24 साल 25 साल होने को जा रहा, 24.5 साल हो गए अपनी शादी की। देखेंगे तो वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे बैठ के। और ये देखो, एक बार पे हम घुसने को रेडी हो रहे सारे क्योंकि एसी, अब तो एसी ही बस जीने का सहारा है, और कुछ नहीं है। इतनी गर्मी, क्यों काम खत्म हो चुका सारा। और खाने पीने का नींबू पानी सबने एक बार पी लिया, क्योंकि गर्मी है भाई, लिक्विड का ही है, बस लिक्विड पियो। खाने वाने का इतना भूख लगती नहीं है, खाना कुछ नहीं बनाने वाले। जब किसी को भूख लगेगी ना, कुछ देखते हैं छोटा मोटा, छुटकू मुटकू बना लेंगे कुछ, क्योंकि लंच आपको पता ही है करते ही नहीं, हम हैवी नहीं करते, मतलब करते हैं थोड़ा बहुत। उल्टा है हमारा, हैवी ब्रेकफास्ट, लंच में बहुत हल्का फुल्का,
आज तो मैंने एक्स्ट्रा बना के नहीं रखा कुछ, तो हम बना लेंगे जब किसी को भूख लगेगी थोड़ा बहुत। देखते हैं क्या किसी का इच्छा होती है, क्या डिसाइड करते हैं। पहले देखेंगे मूवी। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, आज कहाँ बनाया मैंने? आज दही भी नहीं है गर्मी में। कह रहा ब्लिंकिट पर से दही मंगवा लेंगे। खिचड़ी पिला देंगे क्या भी बना के? ना खिचड़ी भी दे दे भाई। हमारे लड्डू गोपाल भी देखो इसी में बैठे, ऐसा नहीं है। और नन्नू कहाँ बैठा? चलो जी, तो अब जैसे जैसे होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तक तो कुछ स्पेशल हमारा था नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं किया। वैसे काम कुछ ज़्यादा नहीं था। ब्रेकफास्ट बन गया था हमारा। किस टाइम बन गया था? 10 बजे तक बन गया होगा। उसके बाद खाया पिया और बैठे ही हैं जब से भी। फिर मैं किचन का काम कर ही बस आधा घंटा, और थोड़े से कपड़े डाल लेते मशीन में। मशीन तो बोल गई श्रेय, और बस और कुछ भी नहीं है। आराम से बैठे हैं। हाँ, टीवी रेडी हो गया? चलो अब सारे मांगो जाओ। श्रेय की पढ़ाई बंद करवा दी मैंने। चलो दोपहरी हो रही, थोड़ा ब्रेक ले ले फिर देखेंगे। अब 3 बज गए हैं जी। 3 बजे के बाद मैं आई हूँ किचन में। 3 से 3:15 का टाइम होगा, और यहाँ पे मैंने प्याज चॉप करी है, कढ़ाई चढ़ाई है, और इसमें हल्का ऑयल डाल के फिर मैंने डाल दी है ये लंबी लंबी प्याज कट करके। क्या बनाने वाली हूँ? तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे वेजिटेबल नूडल्स। मतलब वेजिटेबल के नाम पे ज़्यादा वेजिटेबल नहीं डालूँगी, 1-2 ही डालूँगी, लेकिन उसमें डालनी तो है। शिमला मिर्च डाल दी है एक इसी तरीके से लेंथ वाइज कट करके, और टमाटर भी मैंने एक इसी तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है। तो ये 3 सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। अब यहाँ पे ये स्पाइसी मसाला, थोड़ा सा ना तीखा मसाला रखा हुआ है, यप्पी नूडल्स के साथ आता है एक्स्ट्रा, तो वो मैंने थोड़ा डाल दिया। 2 पाउच रखे थे, श्री बोला मम्मी ये डाल दो, रखा ही है वेस्ट जाएगा। मैंने चलो ये भी डाल देते हैं। फिर इनको मैं हल्का सा सॉफ्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इनको कुक नहीं करना, क्योंकि अभी मैगी बनेगी। और यहाँ पे मैंने डाल दी है इसमें काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा मैं इसको टेस्ट दूसरा देने वाली हूँ, थोड़ा सा ना जैसे चाउमीन या पास्ता उस तरीके का। यहाँ पे मैंने अब इसमें ऐड करी है सेजवान सॉस या चटनी, जो भी आप बोलते हो, और डाल दी है थोड़ी सी टमाटो केचप सॉस, तो वो डाल दिया है। अब ये बहुत ही बढ़िया सी हमारी तैयार हो गई है। मसाला नूडल्स के लिए मसाला बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे अब मैं इसमें नूडल्स डाल दूँगी। आप चाहे तो इसमें पास्ता डाल सकते हैं, सेम टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सेम बॉयल करके डाला पास्ता या मैक्रोनी जो भी डालेंगे वो बॉयल करके डाला जाएगा, लेकिन इतना झंझट मैंने नहीं किया। बस मैंने नूडल्स डाल दिए हैं इसमें। जो मैगी हम सिंपल तरीके से बनाते हैं, सिंपल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वैसे तो मैगी ना नुकसान करती है बहुत, मैदा की कोई भी चीज़ हो ना, और ये मैगी तो जो है मुझे बहुत भारीपन लगता है पेट में खाने के बाद। मैं कभी ऐसा सिंपल नहीं खाती, अगर कभी साल 6 महीने में मन करता भी है तो इस तरह से छोंक के तो बना भी लूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत खा भी लूँ, नहीं तो वो सिंपल नहीं मेरा मन करता कभी भी। तो इनको भी अच्छी नहीं लगती मैगी वगैरह, इनको मतलब शौक़ नहीं है, खा लेंगे लेकिन इतना शौक़ नहीं है। बच्चों को थोड़ा सा होता है, और श्रेय को सिंपल, अगर खाएगा भी तो सिंपल। वैसे जब से जिम ज्वाइन करा तो उसने भी ना मना ही कर दिया है, बहुत कम मैगी बनती है। अब कैंटीन गए थे तो कैंटीन की आई हुई रखी थी, मैंने चलो इनको बना देते हैं, तो पानी डाल दिया, बीच में 2 बारी चलाया, और बस यहाँ पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ओरिगेनो, टेस्ट और अच्छा बनाने के लिए। और यहाँ नूडल्स बन के तो हो गए हैं हमारे तैयार। अब इसको कवर करके छोड़ दूँगी, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा जो ओरिगेनो वगैरह मैंने डाला है, और फिर सर्व करेंगे। अभी जो साथ साथ सर्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अगर इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो फिर ये ना थोड़ी हो जाती है चिपकी सी। चाय बन गई है। अंश ने मंगवाया था अपना सर्वाइकल पिलो, क्योंकि उसको भी सर्वाइकल हो गया है मेरी तरह। तो उसके साथ देखो श्रेय क्या करता रहता है हमारा, मुझे नहीं बताया, तो उसने ये कॉफ़ी बनाने का जो भी है, मतलब इसमें झाग बन जाते हैं, तो ये मंगवाया है, और ये बैटरी वाला है। तो ये मेरे को अच्छा तो लगा,
तो अभी उसने खोला, मैंने चलो कॉफ़ी बना के देखते हैं, तो इसलिए इससे बनाई हमने कॉफ़ी। चीनी, क्लिप चलाना भूल गई, चीनी डाली और कॉफ़ी पाउडर डाला और फिर इसमें ना बहुत जो है अच्छे से ये झाग बन गए हैं। काफ़ी क्वांटिटी बढ़ गई है, मतलब थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाला और चीनी डाली। मान लिया 3 कप कॉफ़ी बना रहे हैं तो 3 चम्मच मैंने यहाँ पे छोटे वाली चीनी की डाली और 1.5-2 चम्मच कॉफ़ी के डाले। और ये देखो, मेरे को लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा काम करेगा, लेकिन बहुत अच्छा। फिर थोड़ा थोड़ा मैंने इसको जो है 3 कप में कर दिया और दूध बॉयल करके वो इसमें डाल दूँगी। दूध बॉयल कर लिया है और कॉफ़ी सच में बहुत अच्छी वाली बनी है, बहुत अच्छी वाली। मुझे लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था इतना छोटा सा है, क्या काम करेगा ये। तो श्री ने ये अमेज़ोन से मंगवाया है और मुझे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, मैंने कभी कम ना पड़ जाए, इनमें तीनों में डाल दिया है। तो उसमें भी मैं दूध डाल दूँगी और तीनों के लिए कॉफ़ी। और यहाँ पे डाल दिए हैं नूडल्स, प्लेट लगा दी है सबकी। तो आ जाइए आप लोग भी नूडल्स पार्टी में और साथ में कॉफ़ी। अब मैं नूडल्स तो ले लूँगी थोड़े बहुत, लेकिन कॉफ़ी मैं कभी नहीं पीती। तो मेरी तो देखो चलेगी चाय, मेरा तो अपना सिंपल सा है, चाय के अलावा और कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर क्या है कि खाया पिया और आज शाम को भी शॉप पे नहीं गए। पहले था कि शाम को जाएंगे, लेकिन फिर अंश भी बोलने लगा मम्मी पापा घर पे हैं। ये घर में होते हैं ना तो फिर बच्चों का भी मन नहीं करता काम करने का। तो कल मैंने छुट्टी करी थी, मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द था, उसका सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी कंधों पे। तो इसलिए कल भी नहीं गई और आज भी नहीं गई। तो मैं बैठ गई अपने कपड़े प्रेस करने। यहाँ पे प्रेस का काम हो जाएगा, कल नहीं हो पाया। कल तो बिल्कुल भी मैं गर्दन झुका नहीं पा रही थी, लेटी रही और लेट के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि पूरा दिन चला गया, कुछ नहीं हुआ, बड़ा ही मतलब बेकार लगता है, मन नहीं लगता। पर अब दुख है तो कुछ काम भी नहीं होता। और ये काम है, इसमें भी थोड़ा गर्दन को नीचे करना पड़ता है, प्रेस में भी, तो इसलिए कल हो ही नहीं पाई। तो जी हम जा रहे हैं पापा के एक चेकअप के लिए, चेकअप करा लें सब ठीक ठाक है और थोड़ी प्लास्टर में हल्की सी वो करनी है, कुछ चेंज सा वो करवा लेंगे। बाकी 1-2 सामान ले आएंगे, बस इतना सा ही काम है जी। थोड़ी सी देर के लिए जा रहे हैं, थोड़ी सी देर में ही आ रहे हैं। चलते बाय। अब पूजा मैंने कर ली है और रात के खाने में बन रही है मूंग की दाल की खिचड़ी, जो कि दोपहर में बात हो रही थी। मैगी खाने के बाद सबका वही पेट भारी भारी सा हो गया, इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ। फिर ये भी बोलने लगे नहीं पेट भारी है, भारी खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी। चावल का भी मन नहीं है, डेली डेली तो देखो दाल चावल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर हींग जीरा डाला, घी डाला और बस सिंपल से तड़के में मूँग की दाल की खिचड़ी छोंकने वाली हूँ। दाल धो ली और क्वांटिटी ऐसे रखती हूँ जैसे आधी दाल और उसका डबल चावल। तो घी में तड़का लगाएं तो मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। और बस सिंपल से थोड़े से मसाले डाले, पानी डाला, 1 सीटी आएगी तो खिचड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। सीटी आते ही तुरंत मैं बंद कर दूंगी गैस और फिर गैस निकलेगी तो खिचड़ी हमारी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। कुछ भी पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।